ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अलग अलग स्थानों से रिश्वत लेते हुए 2 पटवारियों को किया गिरफ्तार। रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आज से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केन्द्रों की 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। और मौसम विभाग ने कल मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। आज रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों में निरंतर कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ माओवादियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के कारण ये संभव हो पा रहा है। माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के साथ ही शासन की योजना नियत निल्लानार के तहत विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। बैठक में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय और राज्य के सुरक्षा बलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ बेहतर समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही और संपर्क मार्गों पर सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी के आदेश दिए गए। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किए जाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल पुलियों और अन्य शासकीय निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 30 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का ये पहला कार्यक्रम होगा। इसे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। खैरागढ़ जिले के प्रकाशपुर के पटवारी विवेक परघनिया को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एक किसान की शिकायत पर की गई। आरोपी पटवारी को खैरागढ़ के व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के पनगांव में पटवारी विजय लहरे को 3,500 रुपए रिश्वत लेते हुए बिलासपुर ACB की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक किसान से पटवारी ने नक्शा बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बलरामपुर ब्लॉक के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आदित्य प्रताप को हटा दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं कोरिया जिला चिकित्सालय में पदस्थ अस्थिरोग विशेषज्ञ और प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बंसारिया को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि डॉक्टर बंसारिया ने एक मरीज का ऑपरेशन करने के एवज में राशि की मांग की थी। रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आज से छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों की 31वीं क्षेत्रीय कार्यशाला की शुरूआत हुई। 3 दिवसीय इस कार्यशाला का शुभारंभ कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को नई तकनीक और दलहन तिलहन के अलावा मिलेट्स फसलों की खोज कर उनके उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। कार्यशाला को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक डॉक्टर रंजय के सिंह, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर के निदेशक डॉक्टर SRK सिंह और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, प्राध्यापक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए ई-स्वास्थ्य धाम ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने का आग्रह किया है। चारधाम जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ये ऐप तैयार किया गया है। यात्रियों के स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। किसी तरह की मेडिकल जरूरत पड़ने पर भी इस ऐप से उन्हें सहायता मिल सकेगी। इसके माध्यम से समय समय पर उत्तराखंड सरकार द्वारा हेल्थ चेकअप संबंधी जारी किए गए निर्देशों की भी जानकारी मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। इसके बाद इंडियन पिनल कोड IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता और CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। इसी कड़ी में रायपुर जिला और सत्र न्यायालय में आज नए कानूनों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभिनव के शुक्ला और प्रोफेसर हिना इलियास तथा गृह विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी शुभम तोमर ने नए कानूनों की जानकारी दी। वहीं बस्तर जिले के तोकापाल जनपद पंचायत के ग्राम करंजी में भी आज केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जगदलपुर के जिला अभियोजन कार्यालय के उपनिदेशक RK मिश्रा, जिला अभियोजन अधिकारी शिप्रा झा और परपा के थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने नए प्रावधानों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर सहायक अभियोजन अधिकारी शुभम तोमर से ली गई भेंटवार्ता की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 29 जून को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। रायगढ़ के नगर निगम ऑडिटोरियम में उत्कर्ष भविष्य का निर्माण कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि विद्यार्थियों में कौशल का विकास होगा तो उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, इसलिए अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए पढ़ें। इस अवसर पर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों से अपने समय का सदुपयोग करने और देश के भविष्य में अपना योगदान देने पर बल दिया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, CEO जिला पंचायत जितेंद्र यादव सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे। राजधानी रायपुर में 5 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इस संबंध में आज नगर निगम रायपुर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के तहत राजधानी रायपुर के 5 प्रमुख स्थानों सुभाष स्टेडियम परिसर, पुराना स्मार्ट सिटी ऑफिस परिसर, गांधी उद्यान, अनुपम गार्डन और जवाहर बाजार पार्किंग पर IOCL द्वारा फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। सक्ती जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने युवती के भाई से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। सक्ती थाना प्रभारी ब्रिजेश तिवारी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली गांव में पदस्थ RHO अनुपमा जलतारे अपने भाई के साथ कल चौपाटी गई थी। इसी दौरान युवती वहां से गायब हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की आशंका है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के रोंजे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज बेमेतरा के न्यायिक कर्मचारी आवासीय कॉलोनी का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। श्री मोइली ने रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा की। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ठगी के आरोपी शिवा साहू के बैंक लॉकर से पुलिस ने करीब 1 किलो सोना चांदी और 1 करोड़ 52 लाख रुपए नगद बरामद किया है। रायगढ़ पुलिस ने भटली चौक के पास सब्जी वाहन से गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के BA-SLP पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। और राजनांदगांव के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में 29 जून को सुबह 9 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अलग अलग स्थानों से रिश्वत लेते हुए 2 पटवारियों को किया गिरफ्तार। रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आज से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। और मौसम विभाग ने कल मध्य छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।